मैं भी हीरोइन बनूंगी। बहुत बड़ी हीरोइन बनेगी तू, दुनिया में सबसे बड़ी हीरोइन बनेगी। मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया था कि मैंने इसको एक टाइटल दिया हीरोइन। तो हीरोइन नहीं है, तू तो सबसे बड़ी वैम्प है, वैम्प। तू मधु को स्वार्थी बोल रही है ना? चल बताओ, तूने अपने परिवार के लिए क्या किया? तूने इस माँ के लिए क्या किया? वो मलिक के लिए क्या किया? क्या किया? तूने कुछ नहीं किया। मॉर्निंग मधु जी। बड़ी तरोताजा लग रही हैं आप। वाह वाह वाह। अब तो तबीयत ठीक हो गई ना आपकी? जी। मैं सोच रहा था मधु जी कि इतने बड़े घर में मन लगाना कितना मुश्किल होता है। मेरा मतलब है कि आरके तो गया सेट पर और आपका मन नहीं है वहां जाने का। और वैसे भी आप वहां जाकर करोगी क्या? आरके की सेवा? आप तो यहीं पर ही बहुत अच्छी लगती हो मधु जी। हाँ। ओह, एक मिनट। वो मेड लेकर आ रही थी ये सब आपके लिए। मना कर दिया मैंने, कहा कि घर की बात घर के अंदर आए तो अच्छा लगता है। मेरा मतलब है कि घर के सदस्य एक दूसरे का ख्याल रखे तो बड़ा अच्छा लगता है ना मधु जी? सिकंदर जी। नहीं नहीं नहीं, सिक्की बुलाइए। वो चांदी का सिक्का होता है ना, बस उसी को काट कर ये नाम निकाला है, सिक्की। प्यार का नाम सिक्की, लव सिक्की। वैसे मधु जी, आपकी सेवा करने आया हूं मैं। दवाइयां चाहिए हो तो सिक्की हाजिर, फ्रूट्स काट के अपने हाथों से खिलाने हो तो सिक्की हाजिर, खिड़कियां खोलनी हो सुबह सुबह, पर्दे हटाने हो, चाहे पर्दे ढककर अंधेरा करके आपको रेस्ट कराना हो तो सिक्की हाजिर। जो कुछ भी चाहिए हो आपको मधु जी, मुझसे बोलिए बेझिझक। थैंक यू, पर मैं अपनी दवाई खुद ले सकती हूँ और फ्रूट्स भी अपने आप काट सकती हूँ। और रही बात इन पर्दों की, तो उन्हें खोलने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं। वैसे भी बड़े बूढ़े अक्सर कहा करते हैं अपना काम खुद कर लेना चाहिए। उससे क्या है ना, हाथों और पैरों में शक्ति बनी रहती है। क्या पता किस वक्त जरूरत पड़ जाए। बीवी 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 बीवी, कहां हो तुम? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं। कहीं तुम्हारे सिस्टम में कोई खराबी तो नहीं आ गई, या फिर तुम्हारे दिमाग में कोई वायरस आ गया है? क्योंकि जब तुम्हें
चुप रहना होता है। तुम बहुत बोलती हो और जब तुम्हें बोलना होता है तब तुम साइलेंट मोड पर चली जाती हो, जैसे कि अभी। खैर, आई एम मिसिंग यू अ लॉट बेबी। यू नो, तुम नहीं होती हो तो ना तो है कॉफी में वो बात और ना ही स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए तुम्हारा साथ। आरके, इनमें से एक भी ऐसा काम नहीं है जो सही सलामत इंसान खुद ना कर सके। पर हाँ, अगर तुम अपने घमंड को सहलाना चाहते हो तो आई एम श्योर सेट पे स्पॉट बॉय या असिस्टेंट होगा, उनसे अपना काम करवा लो। मैं नहीं आऊंगी। Arrogance. I like it. बिट्टू जी। चीफ जी। बिट्टू जी, आपकी भाभी जिस भी हाल में हो उन्हें यहाँ बुलाई इसी वक्त। मैं अभी फोन मिला रहा हूँ चीफ। तो तुम दुश्मनी का नया चैप्टर खोलना चाहती हो? जैसे तुम समझे। तुम्हारे कहने का मतलब कि तुम पूरी यूनिट के सामने मेरा कहा नहीं मानोगी और हिम्मत दिखाओगी। घायल शेरनी को कभी देखा तो नहीं है, हाँ, मगर उसके बारे में सुना जरूर है। उसमें पागलपन कुछ ऐसा ही होता है, मगर यह समझ नहीं आ रहा कि हमारी शेरनी आखिर घायल कब हो गई। हाँ, ससुर जी वाले सीन में, है ना? ओ हाँ, ससुर जी वाले सीन से। क्या बीवी, तुम छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हो, पर अच्छा है, अगर दिल पर नहीं लोगी तो गुस्से में वजन कैसे आएगा। अब जाओ, मेरे लिए कॉफी लेके आओ। आधी अधूरी बीवी हूं ना मैं तुम्हारी, तो सेवा भी मैं तुम्हारी आधी अधूरी ही करूंगी। चार फेरे लिए थे ना, अगर 7 फेरे लिए होते ना तो मैं अपने हाथों से कॉफी बनाती और अपने हाथों से तुम्हें पिलाती। चलो ठीक है, अब से मैं तुम्हारी आधी अधूरी बीवी बनने के लिए तैयार हूं, पर सिर्फ घर पर, तुम्हारे सेट पर तुम्हारी फुल टाइम स्पॉट बनकर नहीं। बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे शादी करने का, मुझे बीवी बीवी कहने का। अब मैं तुम्हें सिखाती हूँ बीवी शब्द का मतलब। और अब देखना मैं अपने पत्नी धर्म कैसे निभाती हूँ और कैसे तुम्हारी बैंड बजाती हूँ। चलती हूँ। आदरणीय पति देव। स्पॉट दादा, कॉफी का कप रख लो। जी, भाभी जी तो बगावत पे उतर आई है। बिट्टू जी, इसे दर्द है, बहुत दर्द, और ये इसी दर्द को आरके को लौटाना चाहती। आरके के सामने आरके बनने की कोशिश कर रही है। अब खेल में मजा आएगा। कल तक जो गाय थी वो आज शेरनी बन रही है। हम भी बोर हो रहे थे,
पर अब शिकार करने में मजा आएगा, वो भी शेरनी का। गेम बिगिंस नाउ। अरे मैडम आप बीवी, 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 बेटू जी बीवी कहाँ? चीफ वो अभी तो यहीं थी। सर वो तो चली गई सर। चली गई? ऐसे कैसे चली गई? तुम प्रोडक्शन में हो ना, तो पैकअप के पहले कोई स्पॉट सेट छोड़कर कैसे गया? सॉरी सर। मेन गेट पर सिक्योरिटी में कौन है? बुलाओ उसे। सर अभी लेके आता, एक मिनट। अरे शर्मा जी, आपने मधुबाला को क्यों जाने दिया? अंदर आरके सर बहुत गुस्से में है। उस प्रोडक्शन मैनेजर की नौकरी तो गई और आपकी भी नौकरी जाने वाली है। लेकिन मैंने तो अब चलिए अंदर, आप बात मत कीजिए, पता नहीं अब क्या होगा। चलिए। तुम प्रोडक्शन इंचार्ज हो ना? जल्दी चलिए। और तुम्हारा सेट पर ही कंट्रोल नहीं है। तुम्हें यहां रहने का कोई हक नहीं है। आउट। सॉरी सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए सर। आउट। शर्मा जी, शर्मा जी, आपने उसे यहां से जाने कैसे दिया? मैंने कुछ नहीं किया साहब।